today again we have with us your spiritual companion, Shri Narendra Malhotra ji. I welcome you, sir. Thank you, madam. Thank you very much. So, how do we maintain emotional health? Oh, another very good question, madam. Emotional health. I can put it up how to avoid being emotionally hurt. Same If thing. you are hurt, if you are not hurt emotionally, it means you are going to get emotional health. वेरी ओमनी प्रेजेंट प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम ये विद्यमान है। ये भी उस प्रॉब्लम की तरह हर गली मोहल्ले में, हर घर में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑफिस में मिलेगी आपको। कारण मैंने बताया था, पर्टिकुलरली इन इंडिया सैडिस्टिक इंपल्स बड़ा स्ट्रांग है इंडियंस। मेरी प्रमोशन हो गई, आपकी नहीं हुई, आपकी होगी, मेरी होगी, उसमें मज़ा नहीं आ रहा जब तक कि उसकी रिएक्शन ना देख लें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो let me again deal it spiritually, scientific spiritually, और इसमें मैं एक लाइफ कोच की तरह भी कुछ कहना चाहूँगा। जैसे आजकल लाइफ कोच, माइंड कोच, कम्युनिकेशन कोच, सॉफ्ट स्किल कोचेस का भी इंस्टीट्यूशन बड़े डेवलप हो रहे हैं, बड़े यूजफुल हैं वो। हाँ जी। वो एक जो एज ग्रुप है, पर्टिकुलरली फ्रॉम 15 to 25 और 2-4 साल ऊपर नीचे, उनको बहुत अच्छा केटर करता है और उनके बड़े अच्छे टिप्स भी हैं। तो जब मुझसे ये सवाल पूछा गया कि हाउ टू स्टे इमोशनली अनहर्ट और हाउ टू गेन इमोशनल हेल्थ, तो मैंने उनको एक टिप बताया जो उनको बहुत पसंद आया। लीनियर एंड ट्रायंगुलर अप्रोच, मैडम। ओके। लीनियर एंड ट्रायंगुलर अप्रोच, और एबीसी अप्रोच भी कह देते हैं। आप ऑब्जेक्ट हैं, आप सब्जेक्ट हैं, सामने वाला ऑब्जेक्ट है। दिन में आप कितने लोगों से मिलते हो? दे आर ऑल ऑब्जेक्ट्स, ए बी सी डी, ए से लेके एक्स। और हरेक कुछ आपके लिए कर रहा है और आप किसी के लिए जरूर कर रहे हो। फैमिली में अगर आप अच्छी पोजीशन में हो, आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, तो कोई आ जाता है परिवार में, रिलेशंस में, फ्रेंडली सर्कल में वगैरह वगैरह, आप उसकी मदद करोगे। जनरली इमोशनल प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है कि आप ए हैं, सब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट को हम सी मान लेते हैं। तो ए सी से इन ए लीनियर वे, एक लाइन की तरह इंटरेक्ट कर रहा है। उसने आपसे पैसे की मदद मांगी, या आपसे, अगर आप पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं तो आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का यूज़ करना चाहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस उसमें है तो किसी झगड़े लड़ाई में आपके स्टेटस का इस्तेमाल करना चाहता है। ए मीन्स मैं या आप और एनीबॉडी इज अ सब्जेक्ट, और सी इज एन ऑब्जेक्ट। ए ने जैसे ही सी के लिए कुछ करना शुरू किया, उसके न्यूरोसिस में ये चीज़ रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है। फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन टू प्रैक्टिकलाइजेशन टू एक्चुअलाइजेशन और रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती जाती है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। और आपके माइंड में ये सेटअप है कि मैंने इसके लिए ये कर दिया। इमोशनल सेल्स में ये चीज़ इतनी हाइट पे चली गई। यकीन रखिए, गीता का पहला श्लोक मेन यही है, कर्म किए जा, फल पे आपका अधिकार नहीं है। ये हम गीता में ही रख देते हैं। हमें तो इससे आना चाहिए भाई। सारी न्यूरो प्रॉब्लम्स और सारी हार्ट प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लीनियर अप्रोच को ले रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। इस लीनियर अप्रोच को ट्रायंगुलर अप्रोच में बदल देना। मैंने ट्रायंगल बिल्टअप कर लेना। ए और सी है ना, दोनों तरफ से लाइनें उठा लो और ऊपर बी ले आओ। एम आई क्लियर इन माई विजुअलाइजेशन? जो मैं ग्राफिक्स की कल्पना कर रहा हूँ आपके सामने आ गए ना। दिस बी इज गॉड। उसको और आपके और उसको बीच में आप रख लेना। अब आपके न्यूरोसिस अलग तरह से वर्क करेंगे। आप जो भी उसको कर रहे हैं समर्पित उसको करते जाइए। ये जो लीनियर जा रहा था इसको ट्रायंगुलर कर दीजिए। हर कदम पे वो खड़ा है, फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन टू एक्चुअलाइजेशन एंड प्रैक्टिकलाइजेशन टू
कि उसके कहने पे कर रहे हो, उसके आदेश पे कर रहे हो, उसी ने आपको आदेश दिया है, वही मुझसे करवा रहा है, और जब हो गया तो उसको कंक्लूड कर दो भाई ये आपको समर्पित है, दैट्स ऑल। सी को मैडम पिक्चर से निकाल दो। हर बुजुर्ग को प्रॉब्लम आ रही है सी से, हर इंसान को सोसाइटी में प्रॉब्लम आ रही है सी से, क्योंकि बी माइनस ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दिस अप्रोच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। यू कन्वर्ट एंड यू ट्रांसफॉर्म योर अप्रोच ऑफ इंटरेक्शन फ्रॉम लीनियर टू ट्रायंगुलर, दैट विल हेल्प यू फ्रॉम बीइंग, क्योंकि जब उसकी तरफ से शॉक आएगा, और वो आना ही आना है, आपका लेवल है 100-200% उससे एक्सपेक्टेशंस का, अरे भाई वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसने 10% भी नहीं दे पाना, कहानी बिगड़ गई। लेकिन आप तो माइनस में खड़े हो, आप तो उसको कंसिडर ही कहीं नहीं कर रहे, यू आर इमोशनली हेल्दी। सो दिस वाज ए लाइफ in the capacity of a life coach I will like to share. Now I will deal this topic from spiritual point of view. Spiritual hurt is also a thought. That person has spiritually emotional hurt is also a thought. उसने आपको नहीं रिस्पॉन्स दिया, ये आपके माइंड तक एक थॉट के रूप में ही तो पहुंचा है, क्योंकि माइंड की वर्किंग ही थॉट है। माइंड थॉट से ही चलता है, प्रोपेल्ड होता है, इग्नाइट होता है, आगे होता है। और थॉट का ट्रीटमेंट स्पिरिचुअलिटी में है, सुपर माइंड में है, आपके सुपर अबंडेंस मेडिटेशन में है, जॉय अबंडेंस मेडिटेशन में है। इसका ट्रीटमेंट वहाँ से जाएगा। जैसे ही ये क्लॉट बनना शुरू होता है इमोशनल हर्ट का, जैसे ये ग्रूव कहते हैं इसको, जैसे वो साइकिल की चेन आपने देखी होगी, तो जिस चैनल में वो चलती है उसमें ग्रूव्स होते हैं। हमारी पर्सनैलिटी इतनी ग्रूव्ड हो चुकी है, इतने इसमें डेंट पड़ चुके हैं, इसमें इतने ग्रूव्स आ चुके हैं, वो इमोशनैलिटी, वो स्पिरिचुअलिटी उसको कंपनसेट कर सकती है। बिलीव मी, हर आदमी के अंदर बहुत से घाव हैं जो भरते ही नहीं, रिश्ते ही रहते हैं, वो बताता भी नहीं किसी को। हर्ट हैं, बहुत सारे कारणों से हर्ट है। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो हर्ट नहीं है, जो ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसके अंदर ऐसे छुपे हुए घाव नहीं है, जो कितना इलाज कर लो उनके ऊपर वो हरापन आता ही नहीं, रिश्ते ही रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन हैज़ द पावर टू क्योर दैट। रिमेंबर, इट इज़ नॉट द टाइम विच इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, it is the meditation which is the greatest healer.